ही निरंकार संत वही है नाम बिना जो काम नहीं दूजा करते हैं। संत वही है नाम बिना जो श्वास एक नहीं भरते हैं। दिन और रैन संत सर्वदा यश प्रीतम का गाते हैं। नाम की औषधि पी मन से सारे रोग गवाते हैं। नाम हरि का हरि के जन का केवल एक सहारा है। उठत बैठत खावत पीवत नाम गुरु का प्यारा है। संत हरि के इस जग अंदर सबसे अच्छे रहते हैं। अवतार गुरु की शरण में आके शुभ करते शुभ कहते हैं। संत वही है नाम बिना जो काम नहीं दूजा करते हैं। संत वही है नाम बिना जो श्वास एक नहीं भरते हैं। सदगुरु सो प्यारी शाह संगत जी के चरणों में दास का प्यार भरा धन्यवाद जी। शाह संगत जी करीब 1.5 घंटे से सभी संत महापुरुष इस हाजिर नाजिर निराकार साकार दोनों की महिमा का बखान कर रहे थे। सभी ने अपने अपने तरीके से अपने अपने शब्दों से इसके शब्दों का बयान किया। शाह संगत जी सुनकर आनंद आ रहा था और आनंद आए भी क्यों न। कहते हैं जब कोई भी वस्तु अपने मूल से मिलती है तो उसकी चंचलता खत्म हो जाती है, उसमें स्थिरता आ जाती है। या यूं कहो कि भटकन खत्म होने के बाद बड़ा सुकून मिलता है। हम सभी गृहस्थी से जुड़े हुए लोग घर के सारे कार्य करते हुए जो इस मालिक ने हमें सेवाएं बख्शी है उन सभी जिम्मेवारियों को निर्वाह करते हुए इस परमात्मा के यशोगान में शामिल होते हैं। और इस पे अपना मन लगाते हैं। निश्चित है जीवन में सुख समृद्धि आती है, क्योंकि शास्त्र में यही एक ऐसा दर है जहां इंसान को जीने की कला सिखाई जाती है। इंसान का कैसा जीवन हो वो बताया जाता है, क्योंकि शास्त्र में इंसान की महत्ता के विषय में तो सभी ग्रंथों ने कहा है, सभी ने बताया कि जितने भी जीव जंतु हैं संसार में और उन सब में मनुष्यतम श्रेष्ठ है। सभी ग्रंथों ने इसकी श्रेष्ठता का बखान किया है। मगर साथ संगत जी हम विचार करें, अपनी नजरें संसार की तरफ डालकर देखें या इस गुरु के दर में आने के पहले
इस रमज को जानने के पहले, या यूँ कहो जब तक हमें इस प्रभु परमात्मा का ज्ञान था नहीं था, और हम भी जैसे सभी लोग थे वैसे ही थे, तब क्या हमारे जीवन की जो शैली है, जिस हिसाब से हम अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, क्या इसे देख करके इसे ही कहा जा सकता है ये भागोमाला है, कि यही अमोलक है, यही हीरा जन्म है, या जो चीज सर्वश्रेष्ठ है उसका आचार विचार व्यवहार जो दिख रहा है वैसा ही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो साथ संगत ये मनुष्य जीवन श्रेष्ठ तो न होता, क्योंकि साथ संगत जी संसार में जितने भी जीव हैं सब अपने अपने हिसाब से जो उनके जीवन में कर्म आया वो करते चले जा रहे हैं। उनको कभी नहीं संतों ने ये बात कही है कि तुम्हें ऐसा बनना है कि जिस योनि में आए हो तुम उसी योनि के तरीके बन जाओ, कभी नहीं कहा गया। मगर साथ संगत जी श्रेष्ठता के बाद भी मनुष्य योनि को मनुष्य के लिए संतों ने बारंबार कहा है मनुर्भव, कि ऐ इंसान तू इंसान बन जा, ऐ मानो तू मानो बन जा। ये बात संतों ने कही। साथ संगत जी कितनी शर्म की बात है। अगर साथ संगत जी साधारण शब्दों में अगर हम लौकिक जीवन में किसी को व्यक्तिगत बोल दें कि जरा अपनी औकात में रहो, जो हो वही बन के रहो, अगर ये कह दो तो साथ संगत जी हो सकता है कि मार हो जाए। मगर साथ संगत जी संतों ने कह डाला कि इंसान ऐ मानो तुम मानो बन जा। तुम मानो की श्रेणी में नहीं आ रहा, जो तेरे कर्म हैं, जो नजर आ रहा है, जिस हिसाब से तुम अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, वो मनुष्य जैसे कर्म नहीं है। इसलिए मानवता में रहने की जरूरत है। अगर मानव हो तो इंसान के जीवन में मानवता भी होनी चाहिए। इंसान है तो इंसानियत हो, तभी तो साथ संगत जी उसके जीवन का कुछ मूल्य लगने लगता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि समाज सुधार के बहुत से कार्य कर रहे हैं, लोगों के भले के बहुत से कार्य कर रहे हैं, गिरते हुए को उठाने का कार्य कर रहे हैं, बहन बेटियों की शादियां करवा रहे हैं। शासन में ये सारे बहुत अच्छे कर्म हैं, इन्हें करना भी चाहिए। ये इंसानियत के कर्म है। हर किसी के दुख सुख में शामिल होना ये इंसानियत के कर्म है, इन्हें करना चाहिए। मगर साथ संगत जी सदगुरु ने एक चीज और भी कही है, ये इंसानियत के कर्म ये धन्य हो जाएंगे जब साथ संगत जी इंसान अपनी रूह को पहचान कर रूहानियत में जीवन निर्वाह करने लगेगा। अब विचार करने की बात है कि इस रूह को जाना कैसे जा सकता है, जिसके लिए संत महापुरुषों ने हमेशा कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
और आगे के शब्दों में कहा चेतन अमल सहज सुख राशि। कहते हैं ये जो परमात्मा है इसी का स्वरूप ये जीव है, इसी का अंश है। साथ संगत जी, सद्गुरु की कृपा से आप संतों ने इस विशाल परमात्मा को जाना हुआ है, एहसास हो रहा है, सर्वत्र दिख रहा है और ये भी महसूस होने लगा कि हर घर मेरो साइया सुनी सेज न कोई। साथ संगत जी, जब ये महसूस हो जाता है कि मुझ में इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है, जो मैं हूं वही तो ये भी है, जो मेरे अंदर है वही इसके अंदर है, फिर साथ संगत जी दूरियां कैसी? फिर तो प्यार ही प्यार बढ़ जाता है, कभी भी दूर होने का सवाल ही नहीं उठता। बस बात इतनी सी है, जब इंसान के जीवन में ये प्रश्न बन जाए, हम पढ़ तो रहे हैं, सुन भी रहे हैं, जगह जगह भागवत होती है, कथा रामायण भी होती है, मजलिसें होती हैं, बहुत सी विचारें होती हैं, तकरीरें होती हैं और सब में ये बात कही जाती है कि ये अल्लाह एक है, परमात्मा एक है, गॉड एक है। मगर साथ संगत जी, जब हम इसके प्रति समर्पित होने की बात आ जाती है, इसके इबादत की बात आ जाती है, तब साथ संगत जी इसे हम अलग अलग रूपों में इसे देखना चालू कर देते हैं। तभी साथ संगत जी विचारों में मतभेद होता है, हर संप्रदाय, हर धर्म एक दूसरे से दूर होने लगता है। जबकि साथ संगत जी संसार में एक ही धर्म है, एक ही परमात्मा है। कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही परमात्मा है, दूसरा है ही नहीं। और संसार में देखे एक ही धर्म है, दूसरा है ही नहीं। तो साथ संगत जी परमात्मा को मानने का जो ढंग है, इसे पहचानने का जो ढंग है, इसको जानने का जो ढंग है, उसे हम जान जाएं, बात बन जाती है। साथ संगत जी संसार में परमात्मा है, इसके बावजूद भी हम दर बदर भटकते हैं। कभी मंदिर जाते हैं तो कभी मस्जिद जाते हैं, कहीं गिरजाघर जाते हैं, कहीं गुरुद्वारे जाते हैं, कहीं तीर्थ में जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, काशी जाते हैं, काबा जाते हैं। हम इधर उधर भाग रहे होते हैं सिर्फ इस परमात्मा की तलाश में। साथ संगत जी ये जितने भी स्थान हैं, इनमें जाना गलत नहीं है। जहां जहां भी हम समझते हैं कि परमात्मा है, इसकी उपस्थिति पाई जाती है, हम वहां जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसकी पूजा इबादत अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये गलत नहीं है। और हर एक मनुष्य को, हर एक प्राणी को करना भी चाहिए कि इसकी इबादत करे। बात सिर्फ इतनी सी है कि जैसे दूध में
घी है, हमें घी की जरूरत है, तो साथ संगत जी दूध में घी तो नजर नहीं आ रहा, गुप्त रूप में छिपा हुआ है। अगर घी निकालने का हमें तरीका मिल जाए और फिर इसका इस्तेमाल किया जाए, तब तो फिर आनंद ही आनंद है। ये तरीका कौन देता है? जो इसका जानकार होता है। रामायण भी यही बात कहती है कि जो जाने तही गई जलाई, और जानत तुम्हें हो जाएगी। जो इस प्रभु परमात्मा का जानकार है, इसकी जानकारी सिर्फ वही दे सकता है, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। तभी तो सात्संग जी जिसे ज्ञान है वो सात्संग जी सीधे इसकी इबादत करता है, जहां भी है उसका सिमरन चलता रहता है। तभी तो ये बात संतों ने कही कि कर्विद कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। शास्त्र जी ये बात तो तभी संभव हो सकती है जब हमें कृपा निधान की जानकारी हो, इसका ठिकाना पता हो, इसकी पहचान हो। अगर इसकी पहचान ही नहीं है तो शास्त्र जी ये कहां से संभव है? तो घूम घुमा करके सभी ने एक ही बात कही कि परमात्मा सर्वत्र तो है, मगर ये जानकार से ही जाना जा सकता है। कहा भी गया है साकार से जाहिर है निराकार की हस्ती, साकार न होता तो निराकार न होता। अब साथ संगत जी बात आ जाती है गुरु महिमा की, क्योंकि जो वक्त का पैगंबर है, वक्त का सदगुरु है, वही इसकी जानकारी दे सकता है। इसके पहले भी जितने भी पीर पैगंबर आए उनको तभी पैगंबर की उपाधि दी गई जब उन्होंने इस अल्लाह की जानकारी दी, इस खुदा की जानकारी दी, इस भगवान की जानकारी दी, इस ईश्वर को बताया, इस गॉड की जानकारी दिया। जब इसकी जानकारी दिया, जिन लोगों ने इसकी जानकारी हासिल किया, शासक जी वो इसे सदगुरु के रूप मानने लगे। इसका इस निराकार का साकार स्वरूप मान करके इसके चरणों में समर्पित हो गए और इसके अनुयायी होकर के जैसे इसके वचन आते चले जाए वैसे ही अपने जीवन को निर्वाह करते चले गए। साथ में उनका जीवन धन्य हो गया। बाद साथ संगत जी वही चीज एक धर्म बन के खड़ी हो गई। बताने वाले तो नहीं रहे, सिर्फ रीति रिवाज रह गया, तरीके रह गए कि इसकी इबादत कैसे करते रहे, किस तरह से बैठते थे, किस तरह से इसके प्रोफेशन होते थे, कैसे इसके, तो सिर्फ तरीका रह गया। तरीके के अनुसार वही काम करते चले गए, क्योंकि सत्संग जी हकीकत की जानकारी नहीं रही। अब हम तरीके में उलझ गए, आपस में ये होने लगा कि नहीं ये सही है, नहीं ये सही है, ऐसा होता है तो ही सही है, हम ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। श्रेष्ठता की दौड़ में आपस में मतभेद हो गया। आज के समय में कहते हैं धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, मगर आज के समय में देखा जा रहा है कि धर्म के नाम से जितने भी जंग हो रहे हैं, जितनी भी दूरियां बनी हुई हैं, सिर्फ धर्म के नाम से ही बन रहे हैं।
वो एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं। इंसान इंसान से दूर हो गया, प्यार शब्द ही खत्म हो गया। जबकि कोई ऐसा ग्रंथ नहीं बताता है कि नफरत से ईश्वर मिलता है। सभी ने एक ही बात कही, जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। सभी संतों ने एक स्वर में बात कही है कि ये प्रेम से प्रकट होता है। जहां प्रेम है वहीं परमात्मा मौजूद होता है। और फिर भी संगत जी, हम इस छोटी सी बात को नहीं समझ पाए, ना मान पाए। आज हमें इस परमात्मा का ज्ञान हुआ, हाजिर नाजिर परमात्मा का ज्ञान हो गया, इसकी जानकारी हो गई। आज भी अगर हमारा घर स्वर्ग नहीं बन पाया, हर घर में इस परमात्मा का एहसास नहीं हो पाया, तो साथ संगत जी हमारा ये भक्ति करना ही व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि साथ संगत जी, शहंशाह बाबा जी के सामने एक महापुरुष आया। उसने कहा, बाबा जी मैं सत्संग तो करता हूं, संगतों में बराबर आ रहा हूं, बच्चे भी आते हैं, मगर साथ संगत जी भक्तों जैसा माहौल, जैसे वैसा माहौल नहीं समझ में आता है। घर में प्यार प्रीत नहीं नजर आ रही। तो बाबा जी के एक ही शब्द था, बेटा सत्संग किया करो। दूसरा व्यक्ति आता है, वो कहता है, बाबा जी दास की दुकान भी नहीं चल रही है, आर्थिक तंगी है, काफी परेशान भी हूं, सत्संग भी करता हूं, लोग ताने भी देते हैं। शहंशाह बाबा जी कहते हैं, बच्चों सत्संग आया करो। तीसरा भी एक महापुरुष आया, उसने कहा, बाबा जी कृपा करो, दास तन से स्वस्थ हो जाए, तन से काफी परेशान हूं, तन स्वस्थ नहीं रहता। तो बाबा जी कहते हैं, बच्चों सत्संग आया करो। अब सत्संग जी विचार करने की बात है कि समय का सदगुरु एक ही बात कहता है, हर समस्या का समाधान सत्संग आना है। तो सत्संग जी हम इस बात को क्यों नहीं मान जाते? वहीं पे एक सेवादार खड़ा होकर के ये सुन रहा था कि जितने भी प्रश्न करने वाले आए, जितने भी महापुरुष समस्या अपने लेकर के आए, सबसे एक ही बात सदगुरु बाबा जी ने कही, बेटा सत्संग आया करो। क्या एक हर समस्या का समाधान ही यही है? उसको चैन नहीं मिला, सुनने के बाद सुकून नहीं आया, दिल में एक तरह की मन में खलबली मची रही। वो शहंशाह बाबा जी के सामने नतमस्तक हुआ और अपने इस उलझन का जवाब मांग लिया कि बाबा जी ने 3 जरूरतमंद आए और तीनों से आपने एक ही बात कही। आखिर में बाबा जी ने कहा, बेटा घर में शांति नहीं है, घर में प्यार नहीं है। जब व्यक्ति सत्संग आएगा, इससे नाता जुड़ जाएगा, मन में स्थिरता आ जाएगी, वाणी में संयम आ जाएगा। निश्चित है प्यार से घर में बात होगी तो प्यार का माहौल बन जाएगा, घर भी स्वर्ग नजर आने लगेगा। सभी लोग इसकी बात भी मानना चालू कर देंगे, प्यार ही प्यार फैलेगा, अच्छा भी लगेगा, जीवन में आनंद आ जाएगा। दूसरे के सामने एक बात कह, बाबा जी
जिसकी दुकान नहीं चल रही। बाबा जी ने कहा, बेटा सत्संग आएगा तो धन से सेवा भी, नमस्कार ही करेगा, धन से सेवा भी हो जाएगी। और कहते हैं साध संगत जी, धरती में अगर एक बीज डाला जाता है वो सैकड़ों दाने देता है, फिर तो साध संगत जी ये धर्म की खेती है। यहां एक डालो करोड़ों करोड़ों में मिलता है। तभी तो साध संगत जी संतों ने आगे दूसरे जिज्ञासु के लिए कहा गया कि साध संगत जी जब वो तन से अस्वस्थ है, उसने अपनी फरियाद रखी, कह महापुरुषों वो सत्संग में आएगा, समय से आ जाएगा, जो भी वहां सेवाएं चल रही हैं उसमें हाथ बटाना चालू कर देगा, और जब गुरु के दर में आकर के सेवा करेगी तो तन से भी स्वस्थ हो जाएगा। तो साध संगत जी कहने का एक ही भाव है, इस दर में आने के बाद हम सेवा सुमरन सत्संग से अगर लगे रहते हैं, हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। वैसे तो सद्गुरु ने ब्रह्म ज्ञान देने के बाद समस्त साध संगत को एक ही बात कही कि बेटा अगर ये 3 कर्म करते चले जाओगे तो ज्ञान पूरी तरह से आपके जीवन में स्थिर हो जाएगा, आप में समा जाएगा। वो 3 कर्म है सेवा सुमन सत्संग। इसके बावजूद सद्गुरु की कृपा से कुछ ऐसे भी महापुरुष छांटे जाते हैं जिन्हें सद्गुरु जिम्मेवारियां देता है, जिन्होंने स्वयं से स्वेच्छा से सद्गुरु से वरदान मांगा, अरदास किया कि ऐ मालिक कृपा करो, हमें भी सेवा बख्शो। ज्ञान के साथ में उन्हें सेवा की दात सद्गुरु की कृपा से मिली, चाहे तो सेवा व्यवस्था से संबंधित हो या व्यवस्था को क्रियाशील करने से संबंधित हो, है तो सभी सेवादार। आज के समय में यहां रजिस्टर्ड तो नहीं, रजिस्टर्ड तो 63 सेवादार है, मनोनीत 3 सेवादार हैं। इसके बावजूद भी संगत की व्यवस्था में इसकी तरफ निगाह डालते हैं, तब एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, साध संगत जी कृपा करो कि अगर हमने गुरु से वचन मांगा है सेवा करने का, तो साथ संगत जी दिल में सेवा का भाव भी हो। अगर हमारे पास सेवा के लिए समय ही नहीं है तो हम आराम से सत्संग करें और सत्संग करने के बाद आनंद लें, आनंद लेकर के अपने घर को चले जाएं। ये भी साथ संगत जी, सत्संग करना भी सेवा है। साथ संगत जी, सेवा से सारे सुख है। गुरु ने कहा है, अगर गुरु ने वरदान दिया है, हम क्यों वंचित हो रहे हैं? हम सेवा करके गुरु के आशीर्वादों के पात्र बनी। हमें मालूम है, हम महसूस करते हैं, सद्गुरु ने कहा गृहस्थ को देख करके ही, गृहस्थ को देखते हुए ही सारे कर्म करने हैं, सेवा सत्संग करनी है। मगर साथ संगत जी, विचार करने की बात है, हमें दाते जरूरी हैं या दातार जरूरी है? हमारा ध्यान ज्यादा किसकी तरफ है? हमें सौगातें चाहिए कि सौगात देने वाला चाहिए? एक छोटी सी कहानी है, दास सुनाता है।
जैसे एक राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पीट दिया कि आज के दिन जो भी मेरे यहाँ नजर आ रहा है सारी संपत्तियों को रखवा दिया कि जो नजर आ रहा है, जो ले जाना चाहे ले जा सकता है। साथ संगत जी, लोग आए, जो जिसको अच्छा लगा वो उठा के जाने लगे। उन सब में एक व्यक्ति आप जैसा समझदार था। साथ संगत उसने सीधा राजा के ही ऊपर हाथ रख दिया। तो साथ संगत जिसका राजा हो गया उसकी सारी संपत्ति हो गई। राजा ने वहीं से ऐलान कर दिया, बस अब जो भी संपत्ति है वो इन महाशय की, क्योंकि मैं भी इन्हीं का हो गया। अभी तक तो ये मेरा फरमान था कि जो जिस पे हाथ रख देगा वो उसी की हो जाएगी, मगर अब मैं ही इनका हो गया हो तो मैं इनका गुलाम हूं, जैसा ये चाहेंगे वैसा होगा। तो साथ संगत जी, कृपा करो, हमें दातों पे नहीं दातार पे ध्यान देना है। हमें वरीयता किसकी देनी है? दातार की वरीयता देनी है। इसको हाजिर नाजिर रखते हुए सारे कर्म करते चले जाएं, जीवन खुशहाल हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। तो साथ संगत जी, दास ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं से विराम देता। साथ संगत जी, प्यार से कहना,